नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गंगा एक्सप्रेसवे का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और जून से ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी है। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। सड़क पर सुरक्षा के लिए आधुनिक कैमरे और सुविधाएं लगाई गई हैं। पीपीएससी पर भारत ने, जिससे सफर पहले से ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण तेज कर दिया गया है। चारबाग से बसंत कुंज तक नया रूट तय हो चुका है और जल्द निर्माण शुरू होगा। इससे पुराने शहर के लोगों को जाम से राहत मिलेगी और रोजमर्रा का सफर आसान और समय बचाने वाला बन जाएगा। वाराणसी में गंगा किनारे नया शिप रिपेयर हब शुरू किया जा रहा है। इससे नाव और क्रूज की मरम्मत यहीं हो सकेगी और जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे और व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर सफल ट्रायल हो चुका है और दिसंबर 2026 तक इसे पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य है। इससे उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी काफी मजबूत होगी और बाहर के देशों से भी सीधा संपर्क आसान हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे सोलर पार्क लगाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इससे सड़क की बिजली जरूरत पूरी होगी और अतिरिक्त बिजली भी तैयार होगी। यह कदम पर्यावरण के लिए अच्छा है और बिजली खर्च भी कम करेगा। कानपुर में मेट्रो की भूमिगत सुरंग चुन्नीगंज से नयागंज तक पूरी हो गई है। अब शहर के घने इलाकों में मेट्रो चलाने का रास्ता साफ हो गया है। रोज के जाम से जूझने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है और सफर पहले से तेज और आरामदायक हो जाएगा। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। गोरखपुर में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। इससे बुनकरों को अपने काम का सही दाम मिलेगा और कपड़ा उद्योग को नई रफ्तार मिलेगी। यहाँ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, जिससे आसपास के इलाकों का विकास तेजी से होगा। राज्य के हर जिले में कौशल विकास केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है। इन केंद्रों में युवाओं को कोडिंग, रोबोटिक्स और नई तकनीक सिखाई जाएगी। इससे युवाओं के पास नौकरी पाने के बेहतर मौके होंगे और वे खुद के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। विद्या प्रवेश नाम का नया पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चे विदेशी कोर्स भी आसानी से पढ़ सकेंगे। उन्हें करियर से जुड़ी सही जानकारी भी मिलेगी, जिससे आगे की पढ़ाई और भविष्य की योजना बनाना आसान होगा। आगरा के आगरा कॉलेज में नई नैनो टेक्नोलॉजी लैब शुरू की गई है। इससे छात्र आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर पाएंगे और नई तकनीक सीख सकेंगे। इससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राज्य में 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें अलग अलग विभागों की नौकरियां शामिल हैं। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उम्मीदवारों को निष्पक्ष मौका मिलेगा। किसानों के लिए सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली बिजली को मुफ्त करने का फैसला जारी रखा गया है। इससे खेती का खर्च कम होगा और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे वे अपनी फसल पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मोटे अनाज जैसे बाजरा और रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मुफ्त बीज दिए जा रहे हैं। सरकार इनकी खरीद की भी गारंटी दे रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की चिंता नहीं रहेगी। बरेली में नई आधुनिक मंडी बनाई जा रही है, जहां डिजिटल तरीके से फसल की खरीद बिक्री होगी। इससे किसानों को सही दाम मिलेगा और बिचौलियों की जरूरत कम होगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। पशुपालकों के लिए अब मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा शुरू कर दी गई है। गांव में रहने वाले लोगों को अब इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर खुद घर पहुंचकर पशुओं का इलाज करेंगे। इससे समय बचेगा। गांव में रहने वाले लोगों को अब ही बाश कर देना चाहता है। खर्च कम होगा और पशुओं की सेहत का ध्यान रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को अब बिल भरने में राहत दी गई है। बिजली का बिल एक साथ देने की बजाय किस्तों में जमा किया जा सकेगा। इससे आम लोगों पर अचानक पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और बिजली कटने जैसी परेशानी भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वृद्ध और विधवा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, जिससे हर महीने ज्यादा पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। इससे बुजुर्गों और जरूरतमंद महिलाओं को अपने रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी।
श्रम पोर्टल के तहत नई बीमा योजना शुरू की गई है। अगर किसी कामगार के साथ दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे मजदूरों को यह भरोसा रहेगा कि मुश्किल समय में उनके परिवार को सहारा मिलेगा। लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शक्ति मोबाइल वैन की संख्या बढ़ा दी गई है। ये वैन भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त करेंगी, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके और महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें। अयोध्या के राम कथा संग्रहालय को अब पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है। यहां आने वाले लोग वर्चुअल तरीके से पुराने समय की झलक देख सकते हैं, जिससे इतिहास को समझना आसान हो गया है और घूमने का अनुभव भी पहले से ज्यादा रोचक बन गया है। मथुरा और वृंदावन के बीच नई इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। एक ही टिकट में पूरे दिन यात्रा करने की सुविधा मिलने से श्रद्धालुओं को बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका समय भी बचेगा। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल संग्रहालय बनाने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ खिलाड़ियों की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा, जिससे युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरणा मिलेगी और वे भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। चित्रकूट में धार्मिक वन विकसित किया जा रहा है, जहाँ प्राचीन समय में बताए गए पौधे लगाए जा रहे हैं। यह जगह लोगों को प्रकृति के करीब लाएगी और साथ ही पर्यटन के लिहाज से भी एक नया आकर्षण बनकर उभरेगी। झांसी किला में नया लेजर शो शुरू किया गया है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी दिखाई जाती है। आधुनिक तकनीक से तैयार यह शो इतिहास को जीवंत बनाता है और देखने वालों को एक यादगार अनुभव देता है। आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लगभग तय कर दिया है। इससे लाखों परिवारों की मासिक आय बढ़ेगी और पिछला बकाया भी मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और बाजार में खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया सेवा पोर्टल उनके रोजमर्रा के काम को काफी आसान बना रहा है। अब वे मोबाइल से ही अपनी सैलरी, छुट्टी और बीमा की जानकारी देख पा रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भुगतान समय पर मिल रहा है, जिससे उनका भरोसा भी बढ़ा है। नोएडा में आईटी हब के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है और बड़ी कंपनियां निवेश के लिए आगे आ रही हैं। इससे हजारों युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके बनेंगे। शहर तकनीकी रूप से और मजबूत होगा, जिससे पूरे प्रदेश की डिजिटल पहचान को भी मजबूती मिलेगी। मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप योजना फिर से शुरू होने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने लाभार्थियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल मदद मिलेगी, वे ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे और आगे की पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें फायदा मिलेगा। गोरखपुर में बनने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे पूर्वांचल के विकास को नई दिशा देगा। यहाँ कृषि से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार के मौके मिलेंगे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना पर तेजी से काम चल रहा है और नए रूट तय किए जा रहे हैं। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लोगों को रोजाना सफर में सुविधा मिलेगी और समय भी बचेगा, जिससे जीवन थोड़ा आसान और व्यवस्थित हो जाएगा। किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर उन्नत बीज दिए जा रहे हैं और विशेषज्ञ खेती के नए तरीके भी बता रहे हैं। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे किसानों की आय में सीधा सुधार देखने को मिलेगा। कानपुर में गंगा सफाई के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से गंदा पानी नदी में नहीं जाएगा, घाटों को भी सुंदर बनाया जाएगा, जिससे शहर साफ सुथरा दिखेगा और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की योजना शुरू हुई है। अब महिलाएं बिना गारंटी के अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आय बढ़ेगी। साथ ही समाज में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। आगरा में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। यह अस्पताल जरूरत पड़ने पर तुरंत कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इससे आपात स्थिति में लोगों को समय पर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी हो जाएगी। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मंदिरों के आसपास सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं और यमुना किनारे का सौंदर्य बढ़ाया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनने से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। बच्चों को अब डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी समझ बेहतर हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इसका फायदा मिल रहा है और वे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं।
आज जारी नई एलपीजी कीमतों में प्रदेश के कई जिलों में स्थिरता बनी हुई है। लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में दाम नहीं बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी भी मिलती रहेगी। इससे घर का बजट संतुलित रहेगा और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। प्रयागराज में शुरू हुआ नॉर्थ टेक सिंपोजियम रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। यहां नई तकनीक और स्टार्टअप्स अपने मॉडल दिखा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रदेश के 100 छोटे शहरों को आधुनिक बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इन शहरों में सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। इससे छोटे कस्बों में रहने वालों को शहर जैसी सुविधा मिलेगी और लोगों का बड़े शहरों की ओर पलायन कम होने की उम्मीद है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, जिससे फसलों को प्राकृतिक नमी मिलेगी और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने इस साल करीब 1.5 लाख सरकारी भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभागों से खाली पदों की जानकारी जुटाई जा रही है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा भर्तियां होंगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। मेरठ में बन रही हरित शहरी सड़क आधुनिक विकास का अच्छा उदाहरण बन रही है। इसमें सोलर लाइट और पानी बचाने की व्यवस्था की गई है। आधुनिक विकास सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। यह मॉडल आगे दूसरे शहरों में भी अपनाया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा। प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या बढ़ना पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है। इटावा और मैनपुरी में इनके झुंड ज्यादा दिख रहे हैं। सरकार अब इन इलाकों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रकृति संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोजन में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का मेल देखने को मिलेगा। कलाकारों और व्यापारियों को भी मौका मिलेगा। इससे सांस्कृतिक एकता मजबूत होगी और शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय व्यापार को फायदा होगा। अयोध्या के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होने से अब श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से काफी आसान हो गई है। देश के कई बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट मिलने लगी है, जिससे समय की बचत होगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा और होटल, टैक्सी व छोटे व्यापारियों को लगातार काम मिलने से स्थानीय लोगों की आमदनी मजबूत होगी। यूपी में गेहूं खरीद अब तेज हो गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों में थोड़ी ढील दी तो किसान तेजी से बिक्री करने लगे। सिर्फ 8 दिनों में करीब 3.98 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इससे मंडियों में भीड़ बढ़ी है और किसानों को भुगतान प्रक्रिया भी तेज करनी पड़ रही है ताकि कोई दिक्कत न हो। राम मंदिर में दर्शन के लिए पास पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन कुछ जालसाज लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत शिकायत करें। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि केवल आधिकारिक व्यवस्था पर भरोसा करें और किसी भी दलाल से दूर रहें। कानपुर में मेट्रो विस्तार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। बर्रा 8 से 9 बस्ता के बीच नया रूट प्रस्तावित है, जिसकी लागत लगभग 2219 करोड़ रुपए होगी। इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम करने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अचानक काफी बढ़ गए हैं। इससे होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा है। कई लोगों ने कीमतों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि इससे रोजमर्रा के खर्च बढ़ जाएंगे और ग्राहकों पर भी इसका बोझ डालना पड़ सकता है। कानपुर के CSJMU में सम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 मई से शुरू हो गई हैं। इस बार 14,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं ताकि छात्र बिना किसी ग्राम बारी से परेशानी के अपना पेपर दे सकें। आगरा के नए मास्टर प्लान को लेकर येईडा को 4 आपत्तियां मिली हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि चंडीगढ़ मॉडल पर इस साल ही काम शुरू करने की तैयारी है। इससे शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा और नई सुविधाएं जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों का अभी तक पावर कॉर्पोरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। उपभोक्ता परिषद ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि मीटर में पारदर्शिता और सही बिलिंग जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को नुकसान न हो। आगरा से बनारस जा रही वंदे भारत ट्रेन के नाश्ते में मक्खी मिलने पर IRCTC ने सख्त कार्रवाई की है। सर्विस देने वाली कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यात्रियों की शिकायत के बाद जांच हुई और खाने की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। नोएडा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें लगभग 39,848 श्रमिकों ने अपनी जांच कराई।
डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही इलाज और सलाह दी। इस तरह के शिविरों से मजदूरों को बिना खर्च के स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। यूपी के करीब 10 लाख युवाओं के लिए नई योजना की तैयारी हो रही है। 18 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मिल सकेगा। सरकार आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें।